हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में बीटीपी के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं। आपको मालूम है कि एग्जाम आपके 22 तारीख से स्टार्ट है। जो प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि जो टाइम टेबल जारी किया गया है, अभी वो प्रपोज्ड है, अभी वो फाइनल स्कीम नहीं है। तो इस डेट में कितना और बदलाव हो सकता है और कौन कौन से कार्य अभी बाकी हैं जो बोर्ड ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, जिसको देख के थोड़ा सा संशय लग रहा है कि हाँ फिर से जो आपकी एग्जाम की डेट है वो आगे की ओर एक्सटेंड हो सकती है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से मैं केवल आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट देता हूँ या फिर यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन से संबंधित अपडेट देता हूँ। जितने भी आपको पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी से रिलेटेड अपडेट वगैरह रहती है वो आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। काफ़ी सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते हैं वो यहीं पे बने हुए हैं और उनके पास जानकारी नहीं है, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा टाइटल में या फिर कह लिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की जितने भी आपके सेमेस्टर के जो कॉमन सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आउट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, वो सीरीज भी, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। तो जाकर के आप ज्वाइन करके उसको भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बात कर लेते हैं संभावित चीजों के बारे में। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले आपकी सेंटर लिस्ट जारी होती है। सेंटर लिस्ट जारी होने से पहले सेंटर कहाँ कहाँ पे बनेगा इसके बारे में बोर्ड क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है कि हाँ यहाँ पे सेंटर, इस जगह पे सेंटर वगैरह बनेगा। अब देखिए, इसके बारे में अभी तक आपका अगर 22 से एग्जाम होने वाला है तो अभी तक की बात करें, आज आपका 3 तारीख हो गया, 3 जून हो गया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ सेंटर। हो सकता है कि पिछली बार जहाँ पे सेंटर बना था बोर्ड वहीं पे सेंटर को बना दे। ठीक है, चलिए ये तो अलग की चीज हो गई। यहाँ पे एक जो समस्या आ रही है रीचेक रिजल्ट को लेकर के, बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रीचेक रिजल्ट अभी भी क्या हो रहा है, डिक्लेयर सुन करके आ रहा है। अब जब उनका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर सुन करके आ रहा है, सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बचा, उस दिन उससे पहले मान लीजिए कि 2, 4, 5 दिन, 10 दिन पहले अगर रीचेक का रिजल्ट वो दे रहे हैं तो बच्चे किस तरीके से उस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। बच्चे भी कंफ्यूजन में होंगे कि पता रहे, उनको लगेगा कि हम मेरा क्लियर हो जाएगा, हम तैयारी करें या फिर ना करें, वो भी कंफ्यूजन में होंगे किस तरीके से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो कम से कम बोर्ड को रीचेक का रिजल्ट कम से कम 25 दिन या फिर 20 दिन पहले कम से कम दे देना चाहिए कि बच्चे उस हिसाब से, अगर मान लीजिए कि वो 22 एग्जाम करा रहे हैं, सपोज कीजिए कि 2200 एग्जाम करा रहे हैं, तो 1 तारीख से पहले ही यानी 1 जून से पहले उनको रीचेक का रिजल्ट दे देना चाहिए था। और अभी भी बहुत सारे बच्चों का रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है, डिक्लेयर सुन करके दिखा रहा है और अभी स्थिति क्लियर भी नहीं है कि वहां पे कितने कार्य कंप्लीट हुए हैं, कितने कार्य कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि हाँ आपका रीचेक का रिजल्ट जिनका बचा हुआ है, कार्य वगैरह अंतिम चरण में है, अब थोड़े बहुत काम बचे हैं, उतने में वो लापरवाही कर रहे हैं। देखिए उसको कब तक वो मैनेज करते हैं, कब तक अपडेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे ये समस्या आती है, सपोज कीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म, जो बच्चे रीचेक का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अब रीचेक का रिजल्ट उनका आया नहीं है तो उनको फॉर्म भरने के लिए फिर से एक बार बोर्ड मौका देगा। क्यों मौका देगा भाई? जो स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम है स्पेशल बैक क्या होता है, जो बच्चे पास आउट हैं, दूर रह के जॉब वगैरह करते हैं, उनकी स्पेशल बैक होगी। अब वो रीचेक रिजल्ट यानी कि बिना रिजल्ट के रिजल्ट देखे बिना वो कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे? और एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आपकी 1 तारीख को समाप्त हो गई है, तो फिर से बोर्ड एक बार निश्चित तौर पर एक बार और एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर कह लीजिए बैक पेपर फॉर्म वगैरह भरने के लिए, स्पेशल बैक पेपर फॉर्म भरने के लिए फिर से मौका जरूर देगा। क्योंकि जो स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, अब उनको तो मालूम नहीं है, उनको तो मालूम हो कि हाँ चलिए मेरा रीचेक में कहीं क्लियर हो जाएगा। अब वो जॉब करते हैं बहुत दूर जाकर के, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब वगैरह रह के बच्चे, पुणे, केरल रह के जॉब वगैरह करते हैं, वहां से आएंगे नहीं फॉर्म को फिलअप करने, तो वो यही सोचेंगे कि हाँ रीचेक का रिजल्ट आ जाए, अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो हम कॉलेज आएंगे, अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो एक बार और सभी बच्चों का रीचेक का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है तो बोर्ड हो सकता है कि एक बार और फिर से मौका देगा, और निश्चित तौर पर हर बार मौका देता है। फिर से जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका फाइनल शेड्यूल, अभी आपको मालूम है कि जो आपका स्कीम आया है, प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम आया है, वो भी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए आया है। बैक और स्पेशल बैक के पेपर के बच्चों के लिए नहीं आया है, तो अभी इनका स्कीम भी बन रहा होगा, उसी हिसाब से वो मैनेज करेंगे। हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड करें, 22 से नहीं तो 27 से कराएं, या फिर जून के लास्ट से कराएं, 29-30 से कराएं, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से कराएं। तो अभी देखिए ऑथेंटिक कुछ भी डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि हाँ इस दिन से होगा। अभी आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि हाँ चलिए 22 जून से आपके एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं और 2-4-5 दिन में अब ये कंफर्म हो जाएगा कि 22 से हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे अगर आपका रीचेक का रिजल्ट नहीं आता है, सेंट्रल लिस्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं आती है, एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि रीचेक का रिजल्ट आएगा उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का फिर से मौका मिलेगा, फाइनल शेड्यूल नहीं आता है। और फाइनल शेड्यूल की बात करें
चलिए अभी आपका तो प्रपोज्ड है, लेकिन जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के बच्चे हैं कम से कम उनका भी 10-15-20 दिन पहले उनका भी कभी ये कि टाइम टेबल वगैरह आ जाना चाहिए। तो अभी इनका तो चलिए टाइम टेबल आया ही नहीं है, और जो इवन सेमेस्टर के बच्चे हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के, उनका आया तो है टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम टेबल आ गया है, लेकिन वो अभी प्रपोज है, उसमें कुछ बदलाव वगैरह किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी स्थिति को देख करके लगता है कि थोड़ा बहुत डगमगा सकता है आपके एग्जाम की जो तिथि है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। बहरहाल अभी आप टारगेट 22 को ही लेकर के चलेंगे कि हाँ 22 से मेरे एग्जाम कंफर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए कि अगर कह दिया जाए कि हाँ 22 से नहीं होंगे, जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक से होंगे, तो बच्चे कह लिए कि मौज मस्ती में चले जाएंगे फिर से, और उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, रिवीजन होते रहने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूपी यानी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन जरूर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।